गैस लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गैस लॉस। ध्यान से सुनो खाली। पहले हम तीनों साइंटिस्ट के बारे में बता देते, ठीक है। कौन कौन साइंटिस्ट थे? बॉयल अंकल, चार्ल्स अंकल और अभी कोई अंकल नहीं है, ठीक है। ये दोनों से हम लोग क्या बनाएंगे? गैस लॉस बताएंगे, ठीक है। तुमको ये डिराइव करने इस बार आएगा। तुम लोग यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे तुम लोग को गैस लॉ डिराइव करने आएगा, लेकिन ग्राफ है, डेफिनेशन है जो तुमको याद करना है। डेफिनेशन फिर से बोल रहे हैं, बॉयल और लॉ, चार्ल्स लॉ का अच्छे से याद कर लेना। बॉयल क्या बताए थे बताओ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वेरी गुड। यहाँ पे किसको कांस्टेंट करे? टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ऑफ ए गिवन मास ऑफ ड्राई गैस। यहाँ पे मास ड्राई गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस ड्राई नहीं रहेगा तो प्रेशर लगाएगा वाटर का, मॉइस्चर प्रेशर लगाने लगेगा। कांस्टेंट मास नहीं रहेगा, गिवन मास नहीं रहेगा तो फिर एक क्वेश्चन आता है, बैलून फुलाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, वहां पे लॉ वायलेट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले यहाँ पे देखो बॉयल क्या बताए थे। तो बॉयल ये बताए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट क्या बताए? कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ अ गैस is inversely proportional to pressure in a given dry gas, ठीक है। अब देखो इसी को हम क्या करते हैं, फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पे V is equals to क्या आ गया? Kp, K is equals to क्या आ गया? Pv, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है तुम्हारा P1 V1 is equals to V2 V2। ये है बॉयल्स इक्वेशन। ये क्या है? बॉयल्स। ये तब लगाना जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। पक्का हो गया ये चीज, ठीक है। भैया इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो देख इसका ग्राफ जो बनेगा ऐसा बनेगा, P इधर और इधर भी, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ध्यान रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, भूलना नहीं है। हो गया ये डेफिनेशन, इक्वेशन, इक्वेशन पे क्वेश्चंस रहेगा, और क्या हो गया? ग्राफ। और क्या हो गया? ग्राफ। खत्म। अब चलते हैं किस पे? चार्ल्स अंकल के पास। तो वो क्या बताए? प्रेशर को कांस्टेंट करो। किसको कांस्टेंट करो? प्रेशर कांस्टेंट करने पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V is equals to KT, K is equals to क्या आ रहा है? V by T। तो क्या आ जाएगा बताओ? V1 by T1 is equals to V2 by T2। मतलब ये जो कंडीशन है, बात मत करो प्लीज, ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल। ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल कंडीशन, ठीक है। कि गैस में अगर हम वॉल्यूम बढ़ाए या टेम्परेचर बढ़ाए तो वो यहाँ तक पहुंच गया। तो V1 by T1 equals to V2 by, इसका ग्राफ क्या बनेगा भैया? इसका ग्राफ ये बनेगा, ये लीजिए, ठीक है। V और T का, इसमें कौन कांस्टेंट है? प्रेशर। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आया था ग्राफ वाला क्वेश्चन तुम लोग को जो बोले थे, आया कि नहीं आया? F equals to ma वाले का। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे देख सकता है, ये इसका ग्राफ बन गया। ये इसका क्या बन गया? ग्राफ। तो इस इक्वेशन पे तुमको क्वेश्चंस बनाना है न्यूमेरिकल का, ठीक है, बताएंगे तुम लोग को। और यहाँ पे याद है, कल जो क्वेश्चन आने वाला है डिराइव गैस इक्वेशन, वो देखना जरा सा। यहाँ पे हम बना रहे हैं उसको, ठीक है। डिराइव गैस इक्वेशन सब बच्चा एक बार देखना। बोर्ड दिख रहा है सबको? देख, पहला तो क्या बताया? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या प्रेशर कर देते इनवर्सली, ठीक है। नेट पैक खत्म हो गया। चलो देखो यहाँ पे, ये हो गया पहले। फिर क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये लिखना ऐसे करके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये कहां से आया? बाय बॉयल्स लॉ, ठीक है, बाय। फिर क्या लिखेंगे बताओ? डायरेक्टली मिला देंगे दोनों को, क्या आ गया? T by P, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से K कांस्टेंट आया, क्या आ गया? इतना। तो K इज इक्वल्स टू क्या है? PV by T। T को क्या लिख रहे हैं? P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। This is your gas equation। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? Only applicable on gases, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्या हो गया तुम्हारा? गैस इक्वेशन। और ये जो K आया, ये गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बुलाते हैं? गैस कांस्टेंट। ये तुम लोग को आएगा डिराइव करने, फिर बोल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन बताया? और लिख दिए। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, यहाँ लिख देना क्या? ऑन कंबाइनिंग
1 and 2 क्या इक्वेशन आया मेरा, ये आया। तो कांस्टेंट लगा के ये इक्वेशन निकालिए, निकल गया मेरा कौन सा इक्वेशन, गैस इक्वेशन। अब इसमें दो तीन चीजें एट एसटीपी, एट क्या, एसटीपी। तो ये सब क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एसटीपी पे क्यों लेते हैं, टेम्परेचर को पॉजिटिव में क्यों चेंज करते हैं, केल्विन में क्यों चेंज करते हैं, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, ये सब डेफिनेशन याद कर लेना। एब्सोल्यूट जीरो वो होता है जहां पे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्या हो जाता है, सीज कर जाता है, जो कि कितने डिग्री के बराबर होता है, 0 केल्विन या -273 डिग्री। व्हाई द टेम्परेचर्स आर कन्वर्टेड इनटू केल्विन, ड्यू टू एज ऑफ कैलकुलेशन। केल्विन में सारा टेम्परेचर आर इन पॉजिटिव, देयरफॉर वी कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो इसके बाद हम तुमको बताएंगे क्या, इसके बाद हम तुम लोग को बताएंगे क्या चीज के बारे में, एसटीपी के बारे में। एट बोलेगा कि कोई गैस एट एसटीपी पे है या एनटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, क्या करेंगे इस पे, अगर बोल दे कोई गैस एसटीपी पे या एनटीपी पे, तो टेम्परेचर हमेशा कितना लेंगे, 0 डिग्री केल्विन, जो कि कितने सेल्सियस, जो कितने केल्विन के बराबर है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, केल्विन में कन्वर्ट करना हमेशा सेल्सियस, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, C+273। अगर हम क्वेश्चन में बोलते 0 डिग्री सेल्सियस है तो तुम करोगे कन्वर्ट क्या चीज में, केल्विन। अगर हम बोलेंगे तुमको 27 है तो फिर कितना आ जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना, हमेशा सारे टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करोगे, केल्विन में। आईसीसी कहता है केल्विन में ही छोड़ना है, बुक में सेल्सियस में किया हुआ तुम केल्विन में छोड़ सकते हो, आईसीसी मार्क्स देगा तुम लोग को, स्कूल का नहीं पता लेकिन आईसीसी तुमको केल्विन में मार्क्स देगा, ओके ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब बताइए भैया प्रेशर क्या होता है एसटीपी पे, प्रेशर अगर एक एटीएम में रहे तो एक एटीएम, सेंटीमीटर में रहे तो 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मिलीमीटर में रहेगा तो, ठीक है। एट एसटीपी पे कोई भी गैस का प्रेशर ये रहता है और टेम्परेचर ये रहता है, तो भूलना नहीं है। बोल दे कि कोई गैस एट एसटीपी पे, तो टेम्परेचर कितना ले लोगे और प्रेशर कितना ले लोगे, वो देखेंगे भैया उस तरफ क्या डाटा दिया है। अगर एटीएम में दे तो एक एटीएम, सेंटीमीटर में तो 76 और मिलीमीटर में तो 73। अब इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो तुमको बता रहे सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा। सबसे पहला काम यही करना है, इक्वेशन कहाँ पे कौन सा लगेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, इक्वल्स ऑफ P1 बाय P1 V1 इक्वल्स टू V2, ठीक है। उसमें तुमको वही 4 पैरामीटर में 3 दिया रहेगा और तुमको चौथा निकालना पड़ेगा, ओके। कैलकुलेशन भी ध्यान से करना उसमें, ठीक है। और बहुत सिंपल कैलकुलेशन आता है, जैसे कि दिखाते एग्जांपल में। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी इफ इट ऑक्युपाइज 380 लीटर एट 300 केल्विन एंड 70। तो भैया देखिए आपका वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, प्रेशर, और हमको क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम। तो ये देख सिंपल क्वेश्चन है किसका, गैस इक्वेशन का, किसका है। तुमको पहले क्या करना है, बोला था गैस इज एट एचटीपी, तो V1 हमको नहीं पता, T1 कितना हो गया 273 केल्विन, और वॉल्यूम कितना ले लेंगे भैया, उस साइड देखिए 70 सेंटीमीटर लिख रहा है, तो इधर एचटीपी पे प्रेशर कितना लेना पड़ेगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। भैया इधर आपको सारा डाटा दे रखा है, V2 दे रखा है, T2 दे रखा है, P2 दे रखा है, कितना दिया हुआ है V2 दिया हुआ है हम लोग को 380 लीटर, ठीक है। तो आंसर लीटर में आएगा क्योंकि ये भी लीटर है। T2 कितना दिया हुआ है, केल्विन में, करने का काम ही नहीं है कन्वर्ट भैया, 300 केल्विन, और P2 कितना दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इसके बाद लिखने का तरीका देखो, फिर लिखेंगे यहाँ पे बाई गैस इक्वेशन, क्या लिखेंगे, बाई गैस इक्वेशन, क्या लिखेंगे, P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ वैल्यू क्या करो, पुट करो, और किसका वैल्यू निकालना है, V1 का, किसका वैल्यू निकालना है, तो भैया V1 is equals to क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप डाटा पुट कर दो, ठीक है। P2 का वैल्यू कितना है बताओ जल्दी से, P2 का वैल्यू है 70 और आपका V2 का वैल्यू है 380, तो T1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 273 ऊपर जाने वाला है, और नीचे P1 आने वाला है, P1 कितना दिया हुआ है 76 दिया हुआ है, और आपको T2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 300। तो इनको सॉल्व कर लेना और जो आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा, लीटर में।